ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समवस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 13वां सूत्र चल रहा था। इस सूत्र में अधिकरण विचार किया, श्रेष्ठ अणुत्वाधिकरण है। इसमें विचार किया गया है कि मुख्य प्राण से परिच्छिन्नत्व, मुख्य प्राण परिच्छिन्न है, सूक्ष्म है, इस बात पर विशेष विचार यहाँ पर हुआ है। अणुश्च मुख्य प्राणस्य उत्क्रांत्यादि श्रुते, जो मुख्य प्राण है उसके विषय में विचार कर रहे हैं। जहाँ उत्क्रांत्यादि का वर्णन है, उत्क्रांति गति और आगति का, गमनागमन का। सम एभि त्रिभि लोकै समो अनेन सर्वेण, इस तीनों लोकों से समान है। अनेन सर्वेण सत का प्रयोग किया है बृहन्नक उपनिषद में। इससे सिद्ध हो रहा है कि मुख्य प्राण आपका विभुत्व है। तो विभुत्व का बोधक जो श्रुति है उससे विरोध है या नहीं, इस पर संशय हो करके इस पर यहाँ पर विचार हो रहा है। जैसे विभु आकाश है, वह कूप मतलब कुआं आदि के अवच्छेद से, घटा आदि अवच्छेदेन अल्पत्व देखने में आता है, ऐसे मुख्य प्राण शरीरादि अवच्छेदेन इसमें अल्पता आदि देखे जाते हैं। श्रुति भी कहती है समः पुरुषिणा समो मस्केन समो नागेन सम एवि त्रिभि लोके समानेन सर्वेण, सबसे समान है। तो शरीरादि उपाधि की अपेक्षा से अल्पत्व है। और वैसे देखा है तो मुख्य प्राण आकाशादि के समान विभु है, ऐसा पूर्व पक्ष ने अपना मत विचार उत्थापित किया। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है। मुख्य प्राण परिच्छिन्न सूक्ष्मश्च, मुख्य प्राण परिच्छिन्न है और सूक्ष्म है। तो श्रुति में कहा है सम एवि त्रिभि लोके, यह कारणात्मना है। जो कारण है समष्टि हिरण्यगर्भ, तो समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ है, उस प्राणात्मना विभुत्व का संकीर्तन किया गया है। आध्यात्मिक जो प्राण है वह स्वाभाविक परिच्छिन्न है, मध्यम परिमाण है। इस व्यवस्था करने से संक्रांति
उत्क्रांति, गति आगति की व्यवस्था बन जाएगी। यदि आप प्राण को मान लेंगे विभु, तो फिर गमनागमन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि विभु होने के बाद व्यापक सर्वत्र है, तो कहाँ से किस लोक में जाएगा, किस शरीर को प्राप्त करेगा, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्राण का विभु परिमाण नहीं है, परिच्छिन्न है, सूक्ष्म है, मध्यम परिमाण है। यतः प्राणस्य व्यापित्वे जीवाद विशेषण जीवम प्रति उपाधित्व न स्यात्। विभु मानेंगे तो जीव को उपाधि भी नहीं बन पाएगा, इसलिए भी विभु नहीं है, बल्कि परिच्छिन्न है, ससीम है और मध्यम परिमाण स्वीकार किया है। चक्षुरादिवत मुख्य प्राण अणुश्चंद परिच्छिन्न सूक्ष्म है। अब देखिए दूसरा अधिकरण प्रारंभ होता है, ज्योतिरादि अधिकरण। ये ज्योतिरादि अधिकरण में अग्नियादि देवता से अधिष्ठित होकर वागादि इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इस बात को निश्चय करने के लिए अधिकरण प्रारंभ करते हैं, ज्योतिरादि अधिकरण। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तदा मरणात्, ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तदा आमरणात्, प्राणवत्ता शब्दात् तस्य नित्यत्वात्। 3 सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। तो जो इंद्रियां हैं तत्त देवताओं से, अग्नि से अधिष्ठित होकर वाणी बोलती है, आदित्य से अधिष्ठित होकर आँख देखती है, और दिग् देवता से अधिष्ठित होकर कान सुनते हैं, और गौण देवता से होकर नासिका गंध ग्रहण करती है। इस प्रकार से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां तत्त देवताओं से अधिष्ठित होकर अपने क्रिया का संपादन करती है। तो देवताधीन चेष्टात् सुनाया जाता है। अन्यत श्रुति करती चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति। देखो श्रुति करती अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत कहा यहाँ। अन्यत्र कहा है कि चक्षु के द्वारा देखता है। तो विरोध हुआ किन्हीं दोनों में। तो सामान्य नियम है, यत् यत् कार्यम करोति तत्तत् काले निरपेक्षम। जो भी कार्य होता अपने आप में निरपेक्ष होता है। सामान्य नियम उत्सर्ग व्यवस्था है। इंद्रियां अपने प्रवृत्ति में देवताओं की अपेक्षा में प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। इंद्रियम चेतना अधिष्ठितम अचेतनत्वा वास्यादिवत अनुमान करो। जैसे वास्याद या चेतन है, चेतन अधिष्ठित है, ऐसी इंद्रियां भी चेतन से प्रेरित होती है। अनुमान ऐसा कहो तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जीव से सिद्ध साधन है। यहाँ पर साधनता दोष लगा देंगे। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, श्रुति कहती है इंद्रियों का देवता प्रेरक है, ऐसा भी शंका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवता नाम जीवस्य ऐक्यमत्य भावेन कार्य सिद्धि। देवताओं और जीव का देवताओं का कोई मतलब संबंध है, ऐसा किसी प्रकार से एक सिद्धांत नहीं है। किंच यह इंद्रियाणि प्रेरयति स एव भोक्ता। जो इंद्रियां प्रेरित, जो इंद्रियों को जो प्रेरित करता है रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। चक्षु को प्रेरित किया देखने के लिए, आँख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए। जो इंद्रियों का प्रेरक है वही जो है भोक्ता है। इंद्रिया यदि देवता इंद्रियां प्रेरयु, यदि देवता मतलब सूर्य आदि देवता इंद्रियों के प्रेरक होंगे,
उसमें भोक्तित्व की आपत्ति आएगी। अग्न्यादि शब्द प्रकाशकत्वादि गुण स्वीकृत वागादि इंद्रियेषु प्रमितव्य। तस्मात् पूर्व पक्षी कह, देखो भाई, इंद्रियां निरपेक्ष अपने अपने कार्य को करती हैं। पूर्व पक्ष से ध्यान रखना। आँख किसी के अपेक्षा बिना रूप को देखती है, कान किसी के अपेक्षा बिना शब्दों को सुन रहा है कान। इंद्रियां निरपेक्ष होकर के अपने अपने विषय का संपादन कार्य करते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं पूर्व पक्ष। सिद्धांती कहता ऐसी बात नहीं है जी। प्रत्येक इंद्रियां अपने देवता से अधिष्ठित होकर अपने कार्य को, व्यापार को संपादित करती हैं। ये सामान्य नियम है। जिस प्रकार से सारथी है, रथ का नियंता होकर भी, सारथी जो ड्राइवर है रथ का नियंता है, फिर भी अपने स्वामी के साथ रथ में अधिष्ठित होता है, ऐसे यहाँ पर भी देवता भी जीव के भोग के लिए, जैसे कि स्वामी के सुविधा के लिए ड्राइवर साथ बैठकर गाड़ी को चलाता है, ऐसे जीव के भोग के लिए देवता भी जो है क्या करेंगे, इंद्रियों को प्रेरित करेंगे। इंद्रियाधिष्ठानी इंद्रियों से अधिष्ठित होकर के अपने अपने कार्य का संपादन करेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। और जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि भाई देखो, यह जो अधिष्ठितत्व मानेंगे तो भोक्तित्व की आपत्ति देवताओं में आएगी, सो बात नहीं है। क्योंकि अग्निर्वाग उत्वा मुखम प्राविशद जो कहा है, इस श्रुतियों कथन है, चक्षुषा रूपम पश्यति देवता ईठान सब निषेधा भावा। जहाँ पर ये कहा है कि चक्षु से रूप देखते हैं, वहाँ पर देवता का अधिष्ठान का निषेध खंडन नहीं किया गया है। देवता से अधिष्ठित बोधक श्रुतियाँ प्रबल हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। देवताओं से मतलब चक्षु जो देख रहे, आँख देख रही है, यह भी सूर्य भगवान से अधिष्ठित होकर श्री आज भी जिसकी आँखें कमज़ोर हैं और चक्षुपनिषद का पाठ करते हैं, अर्घ दान कर तांबे के लोटे में जल का अर्घ दान करते हैं, जिससे कि हमारा चक्षु स्वस्थ होता है। तो सारी इंद्रियां देखिए, आँख हमारा सूर्य से अधिष्ठित होकर रूपों को प्रकाशित कर रहा है, कान वैदिक देवता से अधिष्ठित होकर सुन रहा है, नाक आपका वरुण देवता से अधिष्ठित होकर गंधों ग्रहण कर रहा है, त्वचा वायु देवता से अधिष्ठित होकर स्पर्श विवेक कर रहा है, जीभ वरुण देवता से अधिष्ठित होकर रस का स्वादन कर रही है जीवा, हस्त इन देवता, पाद उपेंद्र देवता, वामन उत्सर्ग मृत्यु देवता जो आपका वायु है मलद्वार, गुदा के ठाता प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी हैं, मन के भी चंद्रमा हैं। तो सारे देवताओं से अधिष्ठित होकर हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त या निवृत्त होती हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। जो पूर्व पक्षी का तो पहले के देवताओं को मानेंगे इंद्रियों का प्रेरक, तो भोक्तृत्व दोष आएगा, सो बात नहीं है। प्राणवता शब्दात, जो प्राणवता जीव है प्राण वाला, वही इंद्रियाण स्वस्वामी भाव संबंध हुआ, स्वस्वामी भाव संबंध है। इंद्रियों से साथ जो भोग है, उस भोग वाला जीव है, ना देवता, देवता नहीं है। क्योंकि श्रुति कहती है स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षु, और चाक्षुष पुरुष दर्शन के लिए चक्षु हुआ, चक्षु का निर्माण किया, इसलिए भोक्तित्व की आपत्ति नहीं आई। माँ तो प्रेरक है, प्रयोजक है। तस्य च नित्यत्वा जीव, तस्म जीवस्य, जीव अपने कार्य में स्वकर्म संपादित जो देह है
उसमें भोक्तिता उसका नित्य है। न देवता न अस्मिन् शरीरे भोक्तित्वम, देवता सूर्य आदि के शरीर में भोक्तित्व नहीं है। करण है, करण मतलब इंद्रियों के जो आँख नाक कान इंद्रियाँ जो करण बोलते हैं, जिनके द्वारा रूपादि का ज्ञान वो करण है। क्रियते नेति करणम क्रियते अनेन इति करणम। रूप का ज्ञान होता है चक्षु के द्वारा, शब्द का ज्ञान होता है कान के द्वारा, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वक इंद्रिय के द्वारा, जीव से स्वाद का विवेक होता है, गंध ज्ञान होता है घ्राण इंद्रिय के द्वारा। करण कहलाते हैं, साधन करण बोलते हैं। तो करण इंद्रियों का नियंता देवता है, इस कोटि उनको रखा गया है, इसलिए कोई दोष नहीं होगा। इसे सिद्ध कर दिया कि भाई वह जो भोक्ता है वह तो वही है, जीव है। सुरक्षित भोक्ति तो जीव का है। इंद्रियाधिकरण एक नया अधिकरण है। त इंद्रियाणि तद व्यपदेशान्यत श्रेष्ठात्, त इंद्रियाणि तद व्यपदेशान्यत श्रेष्ठात् भेदश्रुतेः वैलक्षण्याच्च। मुख्य प्राणा इंद्रियाणां तत्वांतर, मुख्य प्राण से इंद्रियाँ अलग हैं, इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण प्रारंभ होता है। देखो श्रुति स्वयं कहती है तस्मा जायते प्राणोत्पन्ना सर्वेन्द्रियाणि। तो यह जो मुख्य प्राण से इंद्रियाँ भिन्न है, स्वयं श्रुति कहती है। इतना नहीं, हंत अस्यैव सर्वे रूपम सामेति तैव तत्सर्वे रूपम भवत। हंत इंद्रियाँ कहती इसी रूप को प्राप्त करें, क्योंकि इंद्रियों में बिना प्राण की चेष्टा क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए इंद्रियां तद्रूपता को प्राप्त होती हैं। प्राण के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होता है इंद्रियों को। इंद्रियाणाम यदि प्राण अपानन क्रिया न हो, प्राण अपान उदान व्यान समान न हो, तो हमारी जो इंद्रियां आँख नाक कान है अपने व्यापार में रूप रस गंध स्पर्श जो इनका विषय है उसको संपादित करने में समर्थ नहीं होंगी। अब कहते हैं कि इनसे विरोध है कि नहीं। अब कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा कि प्राण शब्द मुख्य प्राण में है, इंद्रियों का लाक्षणिक है, इसलिए इंद्रियाणी मुख्य प्राण से वृत्ति भेदा। पूर्व पक्ष का देखो भाई, प्राण शब्द मुख्य प्राण में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर प्राणास इंद्रियाँ लिया है का मतलब हुआ कि मुख्य प्राण की वृत्ति भेदी हमारी 11 इंद्रियाँ हैं। तो कहते ऐसी बात नहीं भैया। जब मुख्यार्थ संभव है तो लक्षणा नहीं कर सकते। स्पष्ट श्रुति कहती है ये तस्मा जायते प्राणो मना सर्वेन्द्रियाणि, स्पष्ट है। उसी परमात्मा से उत्पन्न होती हैं प्राण मन इंद्रियाँ। इंद्रियाँ एकादश हैं, स्पष्ट कह दिया गया है। मनोष्ठान्द्रियाँ को लेकर के 11 इंद्रियाँ कहा गया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। देह धारकत्व मुख्य प्राण में है, न इंद्रियाँ, इंद्रियों में देह धारण कार्य नहीं है। इंद्रियों का तो काम है किसी का देखना सुनना सूंघना है ना, स्पष्ट करना चखना, मनुष्य का संकल्पाधिकार है। एतानि कारणे मुख्य प्राण से न संभवती, कार्य मुख्य प्राण नहीं कर सकता है। इंद्रियां जो है ना, इनका कार्य है दर्शन आलोचन विचार, दर्शन श्रवण आदि। मुख्य प्राण का कार्य देह को धारण करना। आप सो जाते तब भी प्राण जागता रहता है। वेदश्रुते है तद व्यपदेशात्कार ते तस्मा जायते प्राण इत्यादि का कथन किया गया है। साथ लेना तस्मल्ल मुख्य प्राणस्य वेदस्व भेद रूप से कथन किया गया है। वेदश्रुते
अतः इमं आसन्यम प्राणमुचो, प्राणों ने कहा, किसको कहा? मुख में रहने वाले प्राण को। तो मुख्य प्राण को इंद्रियों से भिन्न रूप से वहाँ लालक प्रसन्न में कथन किया गया है। और विलक्षणता भी, वैलक्षण्याच, वैलक्षण्याच विलक्षणता भी है। क्या विलक्षणता है? वो कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियाणी लीन हो जाती हैं। मुख्य प्राण एक जागता है। स ये मृत्यु न जन्माना, मृत्यु से प्राप्त नहीं होता। इंद्रियां तो कभी सुषुप्त मृत्युग्रस्त हो जाती हैं। मुख्य प्राणस् स्थिति क्रांति देहारण हेतुत्वम, मुख्य प्राण देह का धारण करता है, उत्क्रमण करता है। ये देह धारण पतन हेतुत्वम, यदि मुख्य प्राण का उत्क्रमण हो जाए तो देह का धारण नहीं हो जाएगा, पतन हो जाता है। इंद्रियों का काम अलग, मुख्य प्राण का काम अलग। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मुख्य प्राण का वृत्ति भेद इंद्रियां है, यह नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट कर दिया इस अधिकरण में कि मुख्य प्राण से अलग है। संज्ञा मूर्ति कलिप्त्यधिकरणम, संज्ञा मूर्ति कलिप्तिस्तु त्रिविध कुर्वत उपदेशात्, संज्ञा मूर्ति कलिप्तिस्तु त्रिविध कुर्वत उपदेशात्। अब इस अधिकरण में बता रहे हैं नाम रूप का जो व्याकरण विस्तार है, ईश्वर कर्तृक है, जीव कर्तृक नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है अनन्य जीवेन आत्मन प्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, श्रुति के द्वारा अनेन जीवेन शब्द का प्रयोग करने से सिद्ध क्या हो रहा है कि वह जो जीव नहीं, सृष्टि के प्रारंभ में नाम रूप का विस्तार किया, व्याकरण किया, परमेश्वर कर्तृक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो कहते न, ऐसी बात नहीं। अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य नाम रूपी व्याकरवाणी, परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप का विस्तार किया, यह इसका तात्पर्य है। जीव के निर्देश का तात्पर्य इतना ही है कि जीव भोगार्थत्व, जीव निर्देश अर्थवान, जीव के उपभोग के लिए है, इसलिए जीव का यहाँ प्रयोग किया है। अनुप्रवेश क्रियायाम जीव स्वातंत्र, पर देवता तो प्रयोजक करती। प्रवेश क्रिया में जीव स्वतंत्र है, परंतु पर देवता प्रयोजक करता है, परमात्मा। दूसरी बात, नाम रूपे जो लिखा ना व्याकरवाणी, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। अहम गच्छामि के समान व्याकरवाणी, नाम रूप में विस्तार करूँगा। ये पर देवता के स्वतंत्र कर्तृकत्व है। वही परमात्मा इस संसार के नाम रूप का व्याकरण किया, विस्तार किया। अब किसी ने कहा भाई लिखा इसमें अनुप्रविश्य लिखा ना, अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य समासेन कत्व लेप, कृत्वा प्रत्युवा उसको लेप हो गया। कदे कृत्वा प्रत्यय श्रुति की सामर्थ्य से नाम रूप व्याकरण में जीव कर्तृत्व हो जाना चाहिए। जीव ब्रह्मणो स्वरूपता एक स्वीकृत्य, सिद्धांत कहता ठीक है, जीव और ब्रह्म को तादात्म्य अभेद मानकर आप कथनचित किसी प्रकार से ऐसा कथन कर सकते, कोई हमें आपत्ति नहीं है। फिर भी अलमेधसो जीवस्य, बेचारा छोटी बुद्धि वाला, जनता उपाधि वाला जीव है। इस महान पृथ्वी और पहाड़ की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई, सारी गहराई को निर्माण करने में समर्थ है। इसलिए नाम रूप का विस्तार तो जीव कर्तृक हो नहीं सकता है। तस्मा नाम रूप व्याकृति ब्रह्मेव, ब्रह्म में नाम रूप का विस्तार किया, ऐसा लेना चाहिए।
सूत्र का खलो तासाम त्रिवृत्तम एकैकम ककरोत, त्रिवृत्त कुर्वत का अर्थ है ये जो पृथ्वी जल तेज थे उनका त्रिवृत्त किया। दो का अध्यार कर लो आकाश वायु का, मतलब प्रत्येक भूत का 50% 50% और 50 अन्य 12.5 अन्य भूतों का। इसे मान पृथ्वी में आप 50% पृथ्वी का अंश है, 12.5 जल का, 12.5 अग्नि का, 12.5 वायु का, 12.5 आकाश का। इस प्रकार से हुआ विस्तार। उपदेशात ऐसा कथन किया गया है। अब यहाँ पर तो बाह्य सृष्टि का कथन कर दिया कि परमेश्वर निर्माण किया। अब आपके आध्यात्मिक सृष्टि को बता रहे हैं। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च, यह जो आपके मांस हैं, अन्न जब आप ग्रहण करते हैं स्थूल भाग से, क्या वो स्थूल भाग क्या होता है? अन्न का मूत्र पुरुष होकर बाहर निकल जाता है। अन्नम असितम त्रेधा वैधीयते तस्य स्थविष्ठो धातु तत्पुरुषम भवति योद मध्यम तन्मास योनिम तन्मनः। जब आप अन्न को ग्रहण करते हैं अन्न का स्थूल भाग तो पुरुष मतलब कि मल होकर बाहर निकल जाता, मध्यम भाग से मांस बनता, सूक्ष्म भाग से मन बनता है। इसलिए कहते हैं जैसा खायन वैसा होवे मन। इसलिए हमारे प्राचीन काल में बड़ा भारी स्पर्शा स्पर्श का विवेक था। जैसा खायन ऐसा होवे मन की कहावत थी। आजकल कोई भी अन्न का विचार नहीं करने, सबकी बुद्धि दूषित हो गई। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बाबा जी हो, सबकी बुद्धि दूषित हो गई, क्योंकि अन्न पर विचार नहीं करते हैं। श्रुति स्पष्ट करती है कि जैसा खायन वैसा होवे मन। आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, इतना भी प्रमोक्षः। जो आप आहार लेते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसके शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से कहते हैं कि ध्रुवा स्मृति, स्मृति की प्राप्त होने पर सारे ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। तो नारायण आहार की शुद्धि पहले बहुत ज़्यादा रखते थे। किसका अन्न है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है। यदि भगवान का नाम लेकर अन्न को पकाया है, सात्विक अन्न है, तो आपका भजन अपने आप होता रहेगा, विचार अच्छे आते रहेंगे। अन्य दोष है, पकाने वाले का भी विचार शुद्ध नहीं है, तो नारायण बुद्धि उससे आपकी विपरीत होगी। तो अन्न जो खाते हैं उससे स्थूल भाग तो पुरुष बन जाता, मल, मध्यम से मांस बनता है, और जो सूक्ष्म है उससे मन का निर्माण होता है। ऐसे जब जल पीते हैं तो स्थूल तो मूत्र बन के निकल जाता है, मध्यम से लोहित बनता खून, और सूक्ष्म भाग से प्राण का विकास होता है। ऐसे जब आप तेजोमय घृतादि का पान करते, तेल आदि का, तो स्थूल भाग से अस्थि बनता है, हड्डियाँ, और मध्यम भाग से मज्जा, सूक्ष्म भाग से वाणी का विस्तार होता है। इस प्रकार से इनका कथन कर दिया। अब कहते हैं जब पंचभूतात्मक सृष्टि है तो एक के नाम से क्यों विचारते, कहते हैं कि पृथ्वी है, जल है, तेज वायु है, आकाश है। अब कहते वैशिष्यातु तद्वादः तद्वादः, जिसमें जिसकी विशेषता होती है उसको उसी नाम से पुकारते हैं। स्वभाग के अधिक से, पृथ्वी में पृथ्वी का भाग अधिक है, जल में जल का भाग अधिक है, तेज में तेज भाग अधिक है। तो जिनमें जिनका भाग अधिक होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। विशिष्या तद्वादः तद्वादः। नारायण
बड़ा सुंदर यहाँ पर वेदव्यास भगवान ने विचार दिया आपको। आपके काम की बात है, यदि साधक हैं तो प्रत्येक प्राणी जीवन में ही चाहता है हमारे जीवन में अंतःकरण की शुद्धि हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। आप यही चाहते हैं ना, परमात्मा की प्राप्ति हो। जब तक आपके जीवन में साधन चतुष्ट नहीं आएंगे तब तक वेदांत फलित नहीं होता है। साधन चतुष्ट में आता है आपका नित्य अनित्य का विवेक करना। पहले क्या नित्य है, क्या अनित्य है। संसार आपका नित्य है, क्षण पर ध्वंसी परिवर्तनशील है। जो मिला है, जो मिलेगा वो एक दिन छिन जाएगा। और वैराग्य बोलते हैं इस लोक परलोक के भोग ऐश्वर्य में कहीं तृष्णा न हो, वह तृष्ण का भाव वैराग्य है, विवेक वैराग्य। फिर है तीसरी षट संपत्ति, समाधम तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान, समलांतकरण को बस में रखना भगवत चिंतन से, दम मतलब बाहेंद्रियों को भी बस में रखना, तितिक्षा सर्दी गर्मी को सहन करना, मान अपान, उपरती कहीं भी मन का चिपकना नहीं, उपराम भाव, श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य में निष्ठा हो, विश्वास हो, समाधान मतलब चित्त की एकाग्रता हो। ऐसा नहीं यहाँ शून्य मन कहीं और गया है। इसके बाद चौथा है मोक्षा। मोक्षों में भूयात, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो जावे, इस प्रकार की इच्छा भी होनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में मोक्षा नहीं तब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो साधन चतुष्ट संपन्न हो, उसके लिए चित्त शुद्ध, तब चित्त शुद्ध होता है। तो बताया कि अन्नमय आपका मन है। लोग कहते न महाराज आजकल मेरा मन भगवान के भजन में लगता ही नहीं, बहुत प्रयास करता हूँ, माला पूरी हो जाती पर मन कहीं और घूमता रहता है। मुख्य कारण अन्न दोष। अब आजकल तो ऐसे होटल की परंपरा, फास्ट फूड की चल पड़ी कि महाराज बड़े अमीर लोग भी गरीबों से गए गुजरे, सड़ा गला जो होटल का भोजन ऑर्डर दिया आ गया, उसमें गर्व करते, अहंकार का पोषण होता, देखो हम होटल से मंगाते हैं, फलाने होटल से मंगाते। एक तो गलती, और गलती में छाती तानते अहंकार कि हम फलाने फलाने होटल से टिफ़िन मंगाते हैं। इतना नहीं, बीमार होने पर अहंकार कि 4-4 डॉक्टर हमारे घर में हैं। यही जो आपके अहंकार का पोषण है, आपको संसार ही भटकता है। शास्त्र कहता कि यदि आपका अन्न शुद्ध हो गया, आहार शुद्ध, सत शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होगा। आहार शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है कि आहार्यति आहार, जो विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यह भी आहार है। प्रत्येक रूप में परमात्मा की झांकी को देखने का, रस में परमात्मा का प्रसाद है, गंध परमात्मा का, स्पर्श गुरु चरणों का स्पर्श करे, सब जो भी हैं परमात्मा के स्तवन है। इस प्रकार से यदि आप जीवन में आहार को शुद्ध कर सके तो निश्चित ही अंतःकरण शुद्ध होगा। सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जो आपकी स्मृति है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्मा, इसमें बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसके बाद स्मृति लंबे
उदिना विप्रमुख स्मृति की उपलब्ध होने पर सर्व ग्रंथिना विप्रमुख सारे ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। फिर आपकी जीवन यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी, अधूरा कुछ भी नहीं रहेगा। तो नारायण बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में आहार को शुद्ध करो। हमारे प्राचीन परंपरा में अभी था, जब भोजन की थाल आता तो उसकी शुद्धि के लिए आचमन करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा बोलते थे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा बोल के आचमन करके 2 बार। फिर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पंचराष्ट्र लेते। फिर आचमन 1 बार करते, तब जाकर भोजन को भगवान का प्रसाद है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात बताई है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान कहते मैं ही वैश्वानर अग्नि होकर आपके शरीर में प्रतिष्ठित हूँ। जठराग्नि रूप से भगवान ही प्रतिष्ठित हैं, तेजोमय रूप से। जब आप 5 बार प्राणाहुति करने के बाद आचमन करके भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन नहीं वह अमृत हो जाता है और उससे चित्त की शुद्धि होती है। भोगे रोग भयम, यदि आपने भोजन के थाल में भोग्य बुद्धि किया, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सुंदर है, ऐसा है वैसा है, रोग भयम रोगोत्पादक होगा। ये सावधान कर दिया है कि जब भी आपके सामने थाली आए तो पहले आप वैश्वानर यज्ञ करना चाहिए। परमात्मा के निमित्त 5 बार आहुति करे, प्राणाय पानाय व्यानाय समानाय उदानाय। इसके बाद यदि आप प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं तो भोजन आपके शरीर में जाकर 100 गुना ऊर्जा को प्रदान करता है। किस प्रकार से भोजन से 100 गुना ऊर्जा प्राप्त करें, यह टेक्निक बताई आज की भाषा में कहें तो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोग भयम, जैसे आज हो रहा है, खाते 56 प्रकार के कहते महाराज शरीर में ताकत नहीं है, ऊपर से और कुछ लो, एनर्जी लो, पावर लो, बोतल लो, क्या लो नहीं लो, इंजेक्शन लो। क्यों? क्योंकि आपने अन्न में अमृत बुद्धि नहीं किया। अन्नम ब्रह्म हमारे यहाँ कहा गया है। जिस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं विसंति च तद् ब्रह्म। ऐसे अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से स्थिर हैं, पुनः मरने व किसी का अन्न बन जाते हैं। इसलिए कह दिया अन्नम ब्रह्म इत्युपासीत। यदि आपके अन्न में ब्रह्म की अमृत की भावना है तो कहते हैं जाकर ये भावना जैसी राम देखी तिन तैसी। शुद्ध भावना है तो वह अन्न आपके शरीर में अमृतोत्पादक होगा और अन्न में भोग्य बुद्धि होगी तो भोगे रोग भयम, 100 प्रकार रोग खड़े हो जाए। आज ही तो हो रहा है। आज की शिक्षा में यह नहीं बताया जाता कि हम भोजन कैसे करें, शयन कैसे करें, कब करें, स्नान कब करें। जब मर्जी स्नान किया, जब मर्जी भोजन किया, जब मर्जी सो गया। इसलिए जवानी में बुढ़ापा आ जाती है, बुलाना नहीं पड़ता है। ये नारायण सावधान होकर व्यवहार करें। इस प्रकार से 2 अध्याय का 4th पाद परिपूर्ण हुआ
और भावी श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।